Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss another very important digestive organ, that is large intestine. A large intestine. Large intestine को हम इसलिए large intestine कहते हैं because its diameter is greater than the small intestine. जो इसका डायमीटर होता है that is about 6.5 सेंटीमीटर. That is about 6.5 सेंटीमीटर. जो ये large intestine होता है it is also called colon. It is also called colon. Also called colon. Large intestine जो होता है it starts from ileocecal valve. Let me make first digestive tract structure. This is esophagus, this is stomach. Stomach के बाद आता है this is small intestine. Small intestine के बाद जो structure आता है that is जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is large intestine. That is large intestine. जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सीकम. दैट इज कॉल्ड सीकम. दैट इज कॉल्ड सीकम. सीकम से ही स्टार्ट होता है व्हाट लार्ज इंटेस्टाइन और एंड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट, लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एनस. दैट इज कॉल्ड एनस. That is called anus. जो ये large intestine होता है ये स्टार्ट होता है from ileocecal valve. Why called ileocecal valve? Because it is present between the ileum and the cecum. Cecum is the first part of large intestine and ileum is the last part of small intestine. Cecum is the first part of large intestine and ileum is the last part of small intestine. यहाँ पर जो valve present होता है that is called ileocecal valve. Ileocecal valve. हमने डिस्कस किया था लास्ट डिस्कशन में दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बोला था इट इज मेड अप ऑफ 3 पोर्शंस ड्यूडेनम, जूजिनम एंड इलियम. इलियम एंड होता है एट इलियोसिकल वाल्व पे. व्हाई कॉल्ड इलियोसिकल वाल्व? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम एंड बिटवीन द इलियम एंड द सीकम. सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है इट इज लेंथ इज अबाउट 1.5 मीटर or in other words we can say 150 सेंटीमीटर. 150 सेंटीमीटर. जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये बनाता है करो अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन. इट फॉर्म्स करो अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन. फॉर्म्स करो अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन. फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सीकम. नेक्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट जो ऊपर की तरह चढ़ता है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलम. दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलम. एंड दिस पार्ट दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलम. एंड देन डिसेंडिंग कॉलम. डिसेंडिंग कॉलम. देन दिस एस शेप, दिस कॉल्ड सिग्मोइड कॉलम. दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कॉलम. देन कैनाल, दिस कॉल्ड रेक्टल कैनाल. रेक्टल RECTAL रेक्टल कैनाल. And lastly the structure that is anus. Rectal canal anus at the anus. अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्ट्रक्चर द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. आउटर लेयर इज सीरोसा, then muscularies, then submucosa, and lastly mucosa. It's called mucosa. Then is mucosa. For example ये this is large intestine, ये large intestine है, ये large intestine में inner layer is mucosa, then the second layer is submucosa, and then ये muscularis layer है, this is longitudinal muscle, this is circular muscle, and lastly it is serosa. सीरोसा इन एब्डोमिनल कैविटी को हम सीरोसा इन एब्डोमिनल कैविटी में को कहते हैं दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम. इन एब्डोमिनल कैविटी सीरोसा लेयर इज कॉल्ड पेरिटोनियम. जो स्ट्रक्चर्स हमने अदर वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखे वही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में भी. That is serosa, muscularis, submucosa, mucosa. But there is difference. लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ डिफरेंस है. लाइक क्या? अगर हम मस्कुलरिस लेयर की बात करेंगे
ऑफ व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमने कहा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज मेड अप ऑफ टू मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। सर्कुलर मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इनर साइड एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स आर आउटर साइड। जो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं इन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है दे फॉर्म ए बैंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, 3 बैंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। कौन? दीज लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स इन मस्कुलर लेयर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन में ये बनाते हैं बैंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस बैंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई, इसको हम कहते हैं टीनिया कोलाई। ये टीनिया कोलाई थ्रू आउट द लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं होता है। It is not present throughout this. It is not present throughout this large intestine, but the length of the tina coli is less when compared to the length of the large intestine. Because of this short length of the tina coli, ये बनाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके पाउचेस बनते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस टीनिया शॉर्ट लेंथ ऑफ व्हाट? टीनिया कोलाई। इस लार्ज इंटेस्टाइन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दीज पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हॉस्ट्रेशंस। हॉस्ट्रेशंस आर फॉर्मड बिकॉज ऑफ टीनिया कोलाई। ये हुआ मस्कुलर लेयर इन लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर हम सबम्यूकोसा लेयर की बात करेंगे इन लार्ज इंटेस्टाइन में, सबम्यूकोसा लेयर वेल डेवलप्ड नहीं होता है इनके किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर हम लास्ट लेयर की बात करेंगे किस में? म्यूकोसा लेयर में भी प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जो प्रेजेंट थे स्मॉल इंटेस्टाइन में वही ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं किस में भी? म्यूकोसा लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोनस। बट देयर आर डिफरेंस। यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल्स इन क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोनस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोनस आर आल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो प्रेजेंट थे आल्सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पर भी प्रेजेंट है इन लार्ज इंटेस्टाइन में। बट द न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन इन लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। Goblet cell is also a gland, but it is a unicellular gland. It is made up of single cell. That is a unicellular gland. It secretes the mucus. It continuously secretes the mucus. अगर हम इसकी बात करेंगे अब पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? सीकम। सीकम मीन्स पाउच। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसमें? सीकम पार्ट में, विच इज यूजुअली रिट्रोसीकल। रिट्रो मीन्स बिहाइंड द सीकम। अब मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाऊंगा। यहाँ पे ए लॉन्ग वर्म लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। दिस इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म मीन्स Wormy means worm and form means structure. It is a worm-like structure present in the cecum part of large intestine. That is called vermiform appendix. जो ये vermiform appendix होता है, it is a blind sac body, blind sac structure, blind sac structure. Blind sac structure means it has only one opening. Blind sac. It's a sac means it's a bag-like structure. It's a blind. It is usually not visible. Because it is retrocecal, not usually visible. And the opening is only one towards what? Colon. And on the other side, opening is not present. There is no opening present. That's why it is called. It's a blind sac. It is usually present retroperitoneally. It can be present at different locations of cecum, but usually present as retrocecal. It arises from the medial side of the cecum. जो ये appendix होता है, it arises from the medial side of the cecum. जो स्ट्रक्चर्स आपने अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखे लाइक सिरोसास, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा में, वही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस अपेंडिक्स में भी।
वही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन। मगर अगर हम सब म्यूकोसा की बात करेंगे इन स्मॉल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, द सब म्यूकोसा लेयर ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कंटेन्स लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड टिश्यू। जो ये लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं इन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दिस हेल्प इन द इम्यूनिटी, ये हेल्प करते हैं इम्यूनिटी में, ये हेल्प करते हैं जस्ट लाइक अ टॉन्सिल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन नेक रीजन में, जो नेक रीजन में प्रेजेंट। दीज आर कॉल्ड, जो फेनिक्स में हमने देखे लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हेल्प अस इन द इम्यूनिटी में। अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे आप, दैट इज असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन जो होता है इट कम्स आफ्टर ascending colon, it comes after cecum part, ascending colon जो होता है it ascends up to the, यहाँ पर प्रेजेंट होता है लिवर, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है अप प्रेजेंट टू द लिवर। जब एट द लेवल ऑफ लिवर तक पहुंचता है इट कर्व्स दिस कर्व while ascending this part, while ascending colon curves, this is called hepatic flexure. Flexure means bend or curve. It curves, the ascending colon curve at the level of liver. This flexure is called hepatic flexure. Then it becomes continuous with the transverse colon. The transverse colon is the what? सेकेंड पार्ट ऑफ कॉलम। जो ये ट्रांसवर्स कॉलम होता है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम हेपेटिक फ्लेक्शर्स, राइट हेपेटिक फ्लेक्शर टू द यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्प्लीन, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है स्प्लीन। यहाँ स्प्लीन जब ये स्प्लीन तक पहुँचता है यहाँ पर फिर से ये कर्व होता है, दिस कर्व और दिस फ्लेक्शर इज कॉल्ड स्प्लीनिक फ्लेक्शर। This is hepatic flexure and this is spleen. Splenic flexure पे ट्रांसवर्स कॉलन फ्लेक्स होता है, कर्व होता है, और हेपेटिक फ्लेक्शर पे ascending कॉलन कर्व होता है। Then after transverse colon another structure पे that is called descending colon. जो descending colon होता है it starts from left splenic flexure टू द पेल्विक इनलेट, फिर पेल्विस में पहुंचता है, पेल्विक केविटी में पहुंचता है। इट इज़ अबाउट, अगर हम इसकी लेंगे देखेंगे, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। इट इज़ जो ये डिसेंडिंग कॉलम होता है इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द अनदर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कॉलम। इट बिकम कंटिन्यूस विद द सिग्मॉइड कॉलम। जो ये सिग्मॉइड कॉलम होता है, इट देन कंटिन्यूस विद द, it becomes continuous with the another part of large that's called rectal canal. जो rectal canal होता है it is present in front of the sacrum. Sacrum is the part of vertebral column. Sacrum bone is the part of vertebral column. जो rectal canal हो it ends at the anus structure. It ends at the anus structure. So it was about what large intestine. Next topic will be, it is physiology.